जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? ऑल ओके है? गुड आफ्टरनून सभी को। क्या हाल है सर के? बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त है। आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, और क्या, बाकी तो बढ़िया ही है। ठीक है, चलो तो आते हैं थोड़ा सा अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। कहां तक कर लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 31 से जो है वो शुरू करेंगे अपने कार्रवाई को, अपने सफर को। और आज जो है मुझे उम्मीद है कि इन 2 क्लासेस के माध्यम से आज की जो आपकी क्लास है वो पूरी की पूरी अपन जो है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, और आज खत्म कर दिया जाए पूरा का पूरा, ये बता दो एक बार। आज क्या पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाए? ये बताओ। आज हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का वीडियो नंबर 7 है ना, क्लास नंबर 8 है। एक और क्लास हम बनवा देते हैं क्लास नंबर 9 के नाम से, और आज जो है कोशिश करते हैं इसको पूरा का पूरा खत्म कर देने को। ठीक, तारीख हो जाएगी 7 और समय हो जाएगा 1:15। चेक कर लेंगे आप लोग एक बार, 1:15 में बिल्कुल। चेक करिए एक बार आप लोग। आज आप लोगों की 2 क्लास है। ठीक है, आप लोग को 2 क्लास दिख रहा होगा। कंप्लीट करवा देते हैं आज 2 क्लास लेके। ठीक है, क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 9, 1-1 घंटे की 2 क्लास लगेगी और आपका ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर कल जो है हम शुरू करेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल, पढ़ने में और मजा आएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सवालों को शुरू करते हैं काफी अच्छे तरीके से। पहली क्लास आपकी 12:15 से 1:15 है, और दूसरी क्लास 1:15 से जब तक चले, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक, जब तक चले, बस ये खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, आते हैं थोड़ा कंसेप्ट पे, आते हैं थोड़े सवालों पे और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है कि देखो भाई, द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल विथ साइड 7, 5 एंड 3 सेंटीमीटर। हमसे सबसे बड़ा कोण पूछा गया है कि इसका सबसे बड़ा जो कोण होगा वो कितना होगा। सबसे बड़ा कोण बताना है एक ऐसे त्रिभुज की जिसकी जो भुजाएं हैं वो 7 है, 5 है और 3 है। ठीक है, इनका क्या बताना है? हमें सबसे बड़ा एंगल बताना है। बहुत आसान सवाल है। आप लोग मुझे खुद एक बात बताओ, देखो आज की क्लास में आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, बहुत सुकून और बहुत तसल्ली से आज हम पढ़ाने वाले हैं, एक एक क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। जिस बच्चे का पूरा थ्योरी कंप्लीट है उसको काफी मजा आएगा। तो आप ऐसे समझो कि आप खुद बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा जो एंगल बनाता है वो कौन सा साइड बनाता है? वो वही साइड तो बनाता है जो सबसे बड़ा होता है, या ऐसे कह लो जिसका साइड बड़ा उसका एंगल बड़ा, जिसका साइड छोटा उसका एंगल छोटा, या जिसका एंगल बड़ा उसका साइड बड़ा। तो सवाल में हमारे पास 3 भुजाएं दी गई हैं, एक 7 है, एक 5 है और एक 3 है। 7 है, 5 है और 3 है। मैंने कहा सबसे बड़ा वाला ये 7 है, फिर ये हमारा 5 है और ये हमारा कितना है? 3 है। 7 के सामने वाला कोण जो होगा वो थीटा होगा, 5 के सामने कोई और कोण होगा, 3 के सामने कोई और कोण होगा। अगर हमें इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण बताना है, यानी 7 के सामने वाले का मान बताना है, यानी हमें एंगल ए का मान बताना है। हमें क्या बताना है? हमें एंगल ए का मान बताना है। अब हम एंगल ए का मान कैसे बताएंगे? ठीक है, आप खुद सोचिए, जब आपके पास 3 भुजाओं का मान दिया गया है तो आप इस थीटा का मान कैसे बताओगे? तो आप मुझे बताओ, क्या आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है?
बताओ cos थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है कि जब आपको साइड्स के मान दिए गए होते हैं और एंगल बिटवीन देम निकालना होता है तो हम cos थीटा का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, cos थीटा। cos थीटा बराबर ये थीटा जिस भुजाओं के साथ जुड़ा हुआ है उनके स्क्वायर को जोड़ा जाता है। ये थीटा 5 के साथ जुड़ा है तो 5 का स्क्वायर, 3 के साथ जुड़ा है तो 3 का स्क्वायर। जिसके साथ ये थीटा वाली लाइन, ये वाली लाइन नहीं जुड़ी है वो कौन है, वो 7 है। या थीटा के सामने जो होगा वो कौन है, तो वो 7 है। तो यहां पर क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर भाग करेंगे। बहुत आसान है, 2 का गुना लगाएंगे। ठीक है, 2 का गुना लगाएंगे 5 और 3 के साथ, यानी थीटा के साथ जो जुड़े हैं उनका गुना लगाएंगे 5 और 3 के साथ। ठीक, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। समझ में आ गया बात। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 49, 5 3 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 25 और 9 कितना होता है, 34, और 49 में से 34 जाएगा तो आएगा हमारा 15, यानी हम कह सकते हैं -15/30। -15/30 को काटेंगे तो आ जाएगा -1/2। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि cos थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 आई है। ठीक, अब यहां से आपके पास क्या रास्ते खुलते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा के किस मान पे ये -1/2 देता है, या दूसरा आप ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं कि अगर थीटा का मान 45 होता तो cos 45 का मान 1/√2 आता, मतलब 45 नहीं होगा। अगर थीटा का मान 60 होता तो cos 60 का मान जो होता है वो कितना आता है, तो 1/2 आता है, यानी -1/2 है तो 60 नहीं होगा। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर -1/2 है। 45 नहीं है, 90 नहीं है, ये नहीं है तो D होगा। और नहीं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो cos थीटा का मान -1/2 है तो ये हमारा cos 120 का मान है। अब cos 120 का मान अगर आपको मान लो निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, तो cos 120 का मान निकालने के लिए आप इसको लिखते हो cos 90 प्लस थीटा। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। ठीक है, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ये सेकंड में चला जाता है। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माफ करेंगे। जैसे 90 आता है तो cos साइन में बदल जाता है, माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, यानी ये -1/2 होता है। तो ये बात ध्यान रखना है, cos 120 को 90, जब ये जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर ये बात हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। समझ में आ गया, कोई समस्या की बात है यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल बनता। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपका एग्जामिनर कल के दिन मानो यहाँ 7 है, 5 है, 3 है, और वो आपको बोलता है सबसे बड़ा वाला एंगल बताओ, तो आपको ये बात समझ में आ गया कि भैया 7 के सामने वाला पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 7 के सामने वाला कोण हमसे पूछ रहा है। कल के दिन मैं आपको बोलूं, यहाँ पर समझेंगे मेरी बात को, कल के दिन मैंने आपको कह दिया कि हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। मान लो ऐसा एक ट्रायंगल है और हमने ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया है। इनके साइड की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है वो कितना है, 2 है, ये हमारा कितना है तो 1 है, और ये हमारा कितना है तो √3 है। अब इसमें मुझे बताओ, मैंने कहा सबसे छोटी वाली भुजा के सामने का कोण बताइए, सबसे छोटी वाली भुजा के सामने का कोण कितना होगा। तो सबसे बड़ा भुजा कौन है, तो ये है। इससे छोटा कौन है, तो ये है, क्योंकि इसका मान 1 है, इसका मान 1.7 है और इसका मान 2 है। तो सबसे छोटी भुजा कौन है, 1 है। तो 1 वाले के सामने का कोण बताना, मतलब कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा कोण बताएं। तो सबसे छोटा कोण, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, सबसे छोटी भुजा के सामने बनेगा, यानी वो यहां पर बनेगा। ठीक है, सबसे छोटा कौन बोलेगा तो सबसे छोटे वाले के सामने, सबसे बड़ा कौन बोलेगा तो सबसे बड़े वाले साइड के सामने। अब यहां पर मुझे इस थीटा का मान निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, cos थीटा बराबर, ठीक है, ये आपको एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में हमने क्या कहा है, हमने एग्जाम्पल में कहा है फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटी वाली कोण बताएं कि सबसे छोटी वाली कोण जो होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो हमने कहा cos थीटा का मान, cos थीटा का मान अगर आप देखेंगे तो ये थीटा किससे जुड़ा है, 3 से, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। थीटा के सामने 1 है तो इसके स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर को 1 को घटा देंगे, 2 लिखेंगे, इंटू कितना करेंगे, √3 करेंगे, और इंटू कितना करेंगे, 2 करेंगे। 4 3 7, 7 में से 1 गया तो कितना आ गया हमारा भैया, 6 आ गया। ठीक है,
और 6/2 इंटू √3 इंटू कितना हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 इंटू √3 इंटू कितना लिखेंगे यहाँ, 2 इंटू √3 इंटू 2 लिखेंगे। 2 से हम काटेंगे इसको 3 बार में, √3 इसको काटेगा √3 बार में, यानी हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √3/2। अब आप मुझे खुद बताओ cos थीटा का मान आपका कितना आया है, तो cos थीटा का मान √3/2 आया है। थीटा के किस मान पे ये √3/2 होता है, तो आप कहते हैं सर जब थीटा बराबर 30 डिग्री होता है तो ये हमारा कितना होता है, √3/2 होता है, यानी यहां पर थीटा का मान कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। यहां पर थीटा का मान कितना होगा, 30 डिग्री। ऐसे भी आप चेक करोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें 90 के सामने 2 होता है, 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। क्लियर है? जैसे मानिए यहाँ पर हमने कैसे हल किया वो भी मैं आपको बता दूं, बहुत बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो असल में क्या आया था, 6 आया था, फिर आया था 2 आया था, इंटू √3 आया था और इंटू कितना आया था, 2 आया था। 2 से हमने इसको काटा था तो 3 बार में कटा था। फिर हमारा क्या आ गया था, 3/2 √3 आ गया था। अब यहाँ जो 3 है ना, वो 3 असल में 2 बार √3 से बना हुआ है, √3 इंटू √3 करके बना है। आप इस 3 को ऐसा भी लिख सकते हो कि ये 3 नहीं है, ये √3 इंटू √3 है। जैसे 7 को कैसे लिखते हैं, √7 इंटू √7, 5 को कैसे लिखते हैं, √5 इंटू √5, उसी तरीके से 3 को √3 इंटू √3, और फिर हमने यहाँ पर लिखा 1 √3 को काट दिया तो √3/2 कितना, इतना। क्यों भाई साहब हम √3 को नीचे नहीं रखते? कभी भी कोई भी इक्वेशन में अगर आप रूट को नीचे रखोगे तो वो उसका रेशनलाइज फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए हम कभी भी नीचे रूट को नहीं रखते हैं, हम हमेशा रूट को ऊपर भेजते हैं। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, अगर किसी का यहाँ दिमाग नहीं खुलता कि यार ये कैसे हो गया, तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना, याद रखना कि आदित्य सर ने कभी कहा था नीचे रूट नहीं होता है। नीचे रूट नहीं होता है तो क्या करते हैं आप, ऊपर और नीचे इसको कितने से गुना कर सकते हो, √3 से गुना कर सकते हो। √3 को जब आप √3 के साथ गुना करोगे, ठीक है, √3 को जब आप देखो तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3√3, ठीक है, यहाँ 2 आ जाएगा और √3 को √3 के साथ गुना करने पे 3 आ जाएगा, फिर ये 3 इसको काट देगा तो √3/2 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि नीचे अगर √7 है तो √7 से ऊपर नीचे गुना, नीचे √5 है तो √5, मतलब रेशनलाइज करते हैं इनको। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी आपके सामने कोई भी सवाल आए जहां पर आपको त्रिभुज के साइड के मान दिए गए हों और कोण पूछे, तो बड़ा वाला कोण बड़ी वाली भुजा के सामने होता है, छोटा वाला कोण छोटी वाली भुजा के सामने होता है। आ जाइए अगला वाला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल के भुजाओं का अनुपात है 3:4:6, तो इसमें से वो कौन सा ट्रायंगल होगा। आपको कल ही मैंने बताया था, ठीक है, आपको मैंने कल क्या बताया था कि हमेशा जब भी आपको ऐसे भुजा का अनुपात दे दे या कुछ भी दे दे, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर करना है यहाँ पर। तो एक हमारा 3 हो गया, हमारा 4 हो गया, हमारा 6 हो गया। 6 का स्क्वायर करिए तो बोलेंगे सर 36 आ रहा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। सबसे बड़ी वाली भुजा को एक साइड रखिए, यहाँ बक्सा लगाइए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। सबसे बड़े वाले को एक साइड रखेंगे और बाकी दोनों का स्क्वायर करके एक साइड, तो यहाँ पर 25 है और यहाँ बक्सा है और यहाँ 36 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है, अगर सबसे वाली भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली जो भुजा है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा होगा तो ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज होगा। अगर ये 36-25 से बड़ा आ रहा है तो ऑब्ट्यूज है। पढ़ाया था आपको कि a² + b² अगर मान लो बड़ा है c² से तो ट्रायंगल कैसा होगा, बार बार याद दिला रहे हैं, एक्यूट होगा, ठीक है, न्यून कोण बनेगा। अगर a² + b² बराबर होगा c² के तो यहाँ पर समकोण राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। समझ में आ गया बात, कितना होगा, समकोण होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया आपको ये बात कि a² + b² अगर आपको छोटा होगा c² से तो ये हमारा पर ऑब्ट्यूज हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ये बात ध्यान है। सबसे बड़ी वाली भुजा को पकड़ना होता है, उनका स्क्वायर करना होता है, उनका स्क्वायर करके हमने देखा तो 36 आया, इन दोनों का स्क्वायर करके देखा 25 आया। 25 छोटा है 36 से, या यूं कहिए 36 बड़ा है 25 से, यानी c का स्क्वायर बड़ा है। c का स्क्वायर जब दोनों के स्क्वायर से बड़ा है तो ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। क्लियर है, याद रहेगा ये वाला पॉइंट हमेशा पूरी जिंदगी, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है एक त्रिभुज है आपके पास ABC जहां पर एंगल C जो है वो ऑब्ट्यूज है
बाकी बीसी और एसी के भुजाओं का दे रखा है साइड का मान 9 है और 7 है। कहा गया सबसे छोटा मान AB का क्या होगा जहां पर एक AB इंटीजर है। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ AB। बड़ा बढ़िया सवाल है, मतलब आपको दो भुजाओं का मान दे दिया है। आपको ऐसे कहा भी जा सकता है, देखो सिर्फ यहाँ पर आप है ना, आप अपने सोच को बड़ा रखिए। सोच को बड़ा रखने का मतलब क्या है, आप अपने थिंकिंग को अनदर लेवल पर लेकर जाइए। ठीक है, थिंकिंग को जब आप अनदर लेवल पे लेके जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, इस सवाल को जब आपने देखा तो कहते हैं ना 3 इडियट वाली मूवी का डायलॉग कि क्या आपने कुछ सोचा कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, या वही बात आ गई, किताब उठाया और चल दिया, ठीक है मास्टर पढ़ा रहा है और रटे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बात सोचना था, आपको ये बात यहाँ जैसे सोचना था कि आज यार हम है ना थोड़ा सा कुछ नया पढ़ेंगे। नया क्या पढ़ेंगे, जैसे आप सवाल में देखो, अच्छे से देखो सवाल को। सवाल में क्या कहा है, सवाल में आपसे ये कहा है कि हम आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल दे रहे हैं, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दे रहे हैं, मतलब हम आपको एक, ठीक है, अधिक कोण दे रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपका एग्जामिनर आपको दो मान लो साइड दे देता है, एक साइड 10 है, दूसरी साइड 15 है, और तीसरे के लिए क्या पूछ सकता है कि इस तीसरे की सबसे छोटी से छोटी मान क्या हो सकती है, सबसे बड़ी से बड़ी मान क्या हो सकती है। अब खुद सोचो कि क्या जरूरी है हर बार कि वो एक्यूट या ऑब्ट्यूज ही हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है क्या जरूरी है कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हमेशा ऑब्ट्यूज ही रहेगा। ये सवाल एक्यूट में भी तो बन सकता है कि एक आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे देगा, उस एक्यूट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाएं दे देंगी और तीसरे का सबसे न्यूनतम और अधिकतम मान पूछेगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल भी दे सकता है। राइट एंगल ट्रायंगल में तो अगर हमें दो मान दे देता है तो तीसरे के लिए तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन तीसरे में हमें ये थोड़ी तीसरे का तो मान हम बता सकते हैं, उसमें तो फिक्स वैल्यूज आती हैं। मतलब आपका एग्जामिनर तीन चीजें कर सकता है, या तो कोई एक ट्रायंगल दे देगा और उस ट्रायंगल का कोई भी नॉर्मल सा ट्रायंगल दे देगा और उस नॉर्मल ट्रायंगल में आपको दो साइड का मान दे देगा, तीसरे का बोलेगा मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ। फिर उसके बाद क्या बोलेगा, वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल दे देगा, उसके दो साइडों को दे देगा, बोलेगा तीसरे का मिनिमम और मैक्सिमम बताओ। फिर एक वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दे देगा, उसके दो साइड दे देगा, बोलेगा मिनिमम और मैक्सिमम बताओ। तो आपको उसके पीछे का हिडन कंसेप्ट जानना है। ये सवाल जब मैंने दिया तो मेरा पर्पस ये था आपको बताने का कि देखो ऐसे संभवतः जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे मानो क्या होता है कि तीन भुजाओं का अनुपात हमें दे दिया जाता है तो उसके आधार पर हम कोण बता सकते हैं। ठीक है, और मानो यहां पर अगर हमें दो भुजा दे दे तो तीसरा वाले का हम रेंज बता सकते हैं कि ये रेंज जो है वो कहां तक जाएगा। ठीक है, रेंज जो है वो कहां तक जाएगा। मयंक कहते हैं सर मेंसुरेशन और हाइट एंड डिस्टेंस कब कराओगे सर, बैच कब खत्म होगा। क्या समझाएं आपको मयंक, क्या समझाएं भाई, आप लोगों के पास, आप लोग को समझाने के लिए है ना, अब समझता हूं यूं कि मेरे पास वक्त ही नहीं है आपको समझाने के लिए। आप लोग गलती से गलत जगह पे आ गए हो, पता है। आप लोगों को उन मास्टर्स को पकड़ना चाहिए, मैं सही बता रहा हूं, सलाह ले लो मेरी। आप लोगों को उस मास्टर्स को पकड़ना चाहिए जो 5 क्लास में परसेंटेज खत्म करते हैं, 15 क्लास में ज्योमेट्री जिनकी खत्म हो जाती है, और पैसा भी आपसे लेते हैं 8,000 रुपए 10,000 रुपए, चाहे वो ऑफलाइन की बात हो ऑनलाइन की बात हो। गलत जगह पे आ गए हो भाई, समझ रहे हो। 700-800 की फीस में पूरा पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा तो गलत जगह पे आ गए हो। एक काम करो, कल ही जाओ, 8,000 रुपए उस कोचिंग में कटवाओ, आराम से आपका 4 महीना में 5 महीना में सिलेबस भी कंप्लीट करवा देगा और ये भी बोलेगा कि बेटा जाओ जो इंस्पेक्टर बनना है वो बन जाओगे, तथास्तु। फिर आपको पता चलेगा 1-2 साल में कब बनोगे कब नहीं। अरे जब ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो बैच खत्म करने की बात कर रहे हो यार, क्या समझाए, मतलब समझा समझा के इसे बालकों को हम थक चुके हैं। कुछ लोग होते हैं ना खत्म करने की बड़ी जल्दी है, समझ रहे हो। खत्म कब करोगे सर, जो सुन के आग लगती है ना दिमाग में, फिर लगता है यार किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं यार, कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इनको क्वालिटी चाहिए ही नहीं, इनको चाहिए सर बैच कब खत्म करेंगे ना सर, और अपने साथ साथ दूसरों का भी भविष्य खत्म करेंगे। मतलब ये समझ में आए क्लास रेगुलर ना हो तो समस्या है, रेगुलर भी हो रहा है, नंबर ऑफ क्लासेस भी ज्यादा हो रहे हैं, कंटेंट भी बढ़िया मिल रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती जो है उंगली किए जा रहे हो, नहीं सर खत्म करो खत्म करो, तब आपका कोई इलाज नहीं है। फोन कर देना, ऑन द स्पॉट फीस वापस हो जाएगी।
समझ में आ गया? आ जाओ अब सवाल देखो। एक पल के लिए यहां पर देखिए हमारे पास 3 तरह के त्रिभुज हैं। सर बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं बिना पेन उठाए। चलो ये बात है। ऑफलाइन से 1 साल में ज्यादा लगता है पढ़ाने में। अरे बच्चे हैं अभी, ये नादान बालक है, इन्हें कोई समझा नहीं सकता है। ठीक है, आ जाओ सवाल में देखो यहाँ पे। तो ये हमारा ABC है, ये हमारा PQR है, ये हमारा XYZ है। जो मैं आप लोगों को थिंकिंग बताने वाला हूं, आप मेरे थोड़े उस राह कदम नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। सवाल में आपसे पहला आपका एग्जामिनर ये बोल सकता है कि देखो एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बारे में आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जाएगा कि ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कि राइट है कि फलाना है कि ढमकाना है, कुछ भी नहीं कहा जाएगा। नॉर्मल कहा जाएगा कि ये आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में मान लीजिए कि ये वाली भुजा 5 है और ये वाली भुजा 10 है। आप मुझे ये बात बताओ कि इस भुजा का जो है मिनिमम मान कितना हो सकता है और मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। नॉर्मल आपसे ये पूछा जाएगा जो तीसरी वाली भुजा है उसका मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो हमने यहां पर क्या कहा, हमने यहां पर ये बात कहा कि देखो अगर मानो इस भुजा का मान हम x मानते हैं तो यहां पर ये जो x है ना, ठीक है, ये x इन दोनों के सम से क्या होगा तो छोटा होगा, यानी 10 और 5 15 से छोटा होगा। और ये x क्या होगा, इनके अंतर से बड़ा होगा। 10 और 5 का अंतर कितना होता है 5, यानी 5 से बड़ा 15 से छोटा। तो 5 से बड़ा मतलब सबसे छोटा मान यहां पर x के लिए क्या ले सकते हो, तो 5 से बड़ा यानी छोटा मान 6 हो सकता है, और 15 से छोटा यानी क्या हो सकता है, मैक्सिमम 14 हो सकता है। यानी इसका मिनिमम मान कितना 6 और इसका मैक्सिमम मान जो आप ले सकते हैं वो कितना ले सकते हैं, तो 14 ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो 14 ले सकते हैं। अब बोलोगे सर 16 भी तो ले सकते हैं। अरे भाई जब 16 लोगे और 10 लोगे तो दो भुजाओं का अंतर जो है यहां पर क्या होना चाहिए, तीसरे से छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो चीज आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे यहां पर जो x का रेंज है वो यही तो हो सकता है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी भुजा जो हो वो हमेशा छोटी होगी इन दोनों के सम से। ठीक है, वो हमेशा छोटी होगी इन दोनों के सम से और बड़ी होगी 5 से। अगर यहां 16 लेते हो, 17 लेते हो या मान लो 20 लेते हो, तो भैया 20 जो है ना वो इन दोनों के सम से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और कोई भी देखो यहां पर 20 जो है, देखो 10 और 15 का सम इससे छोटा हो जाएगा। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी यहाँ 15 जो है इससे बड़ा होना चाहिए। अगर आपने 20 ले लिया तो 20 से तो ये बड़ा है ही नहीं, इसलिए इसे प्रॉपर्टी को ध्यान नहीं रखेंगे। सिंपल हम एक बात कहेंगे कि भैया देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो तीसरी साइड होती है वो इन दोनों के जोड़ से छोटी होती है, इन दोनों के अंतर से बड़ी होती है। यानी हमारे पास रेंज है, रेंज में क्या है कि 5 से बड़ा लेना है, 15 से छोटा, यानी 6 7 8 9 10 ऐसे करके लेना है। उसमें सबसे छोटा मान क्या होगा, तो 6, और सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो 14। ये आपका आ गया एक नॉर्मल ट्रायंगल के लिए। फिर उसके बाद आपका एग्जामिनर जो है आपसे पूछता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए कि यही सवाल अगर हम एक्यूट एंगल में दे दे तुमको, ठीक है, यही सवाल तुमको हम किस में दे दे, तो एक्यूट एंगल में दे दे, जहां पर ये P है और ये Q है और ये R है। और मान आपका सेम आपका एग्जामिनर यही कहेगा, 5 और 10 यहां पर भी लिखेगा कि ये आपकी वैल्यू 5 हो गई, ये आपकी वैल्यू 10 हो गई। उस केस में आप मुझे बताओ अगर ये ट्रायंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो आप मुझे बताओ कि यहां पर ये जो तीसरी साइड है ना, इसका जो है मान क्या संभव है, क्या संभव है, इस बात को बता दीजिए। यहां पर तीसरे का मान क्या क्या संभव हो सकता है, आप क्या बोलेंगे। पहली बात बोलेंगे सर ट्रायंगल बनाने का नियम क्या कहता है। देखो सबसे पहले ट्रायंगल बनाने का नियम देखना कि ट्रायंगल बनने का नियम क्या होता है। तो बोलोगे जो तीसरी साइड होती है वो इन दोनों के जोड़ से छोटा होता है 15 से, और इनके अंतर से बड़ा होता है, यानी x का मान 5 से बड़ा 15 से छोटा। फिर इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाओगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहोगे कि अगर मानो ये तीसरी
तीसरी भुजा है जो कि मान लेते हैं सबसे बड़ी भुजा है, एक पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। मिनिमम के लिए आपको अलग निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम के लिए आपको अलग निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया। मिनिमम के लिए देखो यहाँ पर क्या होते हैं, दो केसेस होते हैं। अगर हम मिनिमम के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम में भी फिर फर्दर 2 पॉइंट आ जाता है। एक तो आपको ये देखना पड़ता है कि अगर हम यहाँ पर ये मान ले कि इस ट्रायंगल में जो है हमारा x सबसे बड़ा साइड है, हमारा x सबसे बड़ा साइड है, तो हम क्या बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं कि देखो भैया जो x का स्क्वायर है वो जो है x अगर सबसे बड़ा साइड है तो एक्यूट में याद है, एक्यूट की प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज लेस देन सी स्क्वायर होती है ना कि नहीं होती है, बताओ। यानी अगर x सबसे बड़ा साइड है तो x का स्क्वायर जो है वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 5 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर से, यानी 5 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25, 10 का स्क्वायर 100, यानी हम कह सकते हैं कि x का स्क्वायर जो है वो 125 से छोटा होगा। अब मुझे खुद बताओ 125 से छोटा होने का मतलब क्या होता है। 125 से छोटा होने का मतलब x का वैल्यू, आप देखो x की वैल्यू अगर मानो यहाँ 11 लेते हो तो 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, वो 125 से बड़ा है। 12 लेते हो 144, यानी x का मान यहाँ क्या ले सकते हो, तो बोलोगे सर x का मान 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है और यहाँ 14 भी हो सकता है। 14 से आगे इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि पहली प्रॉपर्टी कहती है x का मान हमेशा 15 से छोटा लेना है। मतलब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर दो केसेस हो गए। अगर यहाँ ये पूछा जाता, अगर यहाँ पर x को जैसे मानो हम क्या कहते, x को मानते कि नहीं बेटा x सबसे बड़ा वाला साइड है, x अगर सबसे बड़ा वाला साइड है तो x सबसे बड़ा वाला साइड है तो x का मान 15 से छोटा होगा। जहां पर ये 15 से छोटा में भी क्या क्या ले सकता है तो 12, 13 और 14, तो इसमें बड़ा साइड बोला गया है तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखो, अब बात करते हैं। पहला वाला प्रॉपर्टी जो होगा वो ये होगा। अब मानते हैं इस ट्रायंगल में जो है 10 सबसे बड़ा साइड है, 10 सबसे बड़ा साइड है मान लिया, तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो 10 का स्क्वायर है वो बड़ा होगा किसके स्क्वायर से, तो 5 के स्क्वायर से जमा x के स्क्वायर से। ठीक है, यानी हम कहेंगे 100 में से 25 गया तो x का स्क्वायर किससे छोटा होगा, 75 से छोटा होगा। x का स्क्वायर किससे छोटा होगा, 75 से छोटा होगा। 75 से छोटा होने का मतलब क्या है, जैसे मानो आप यहाँ पर x का मान 8 लेते हो तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, आप यहाँ पर 7 लेते हो 49 होता है, वो सब छोटा है। लेकिन जैसे x का मान आपने 9 ले लिया तो 9 में कहानी क्या हो जाएगी, 9 का स्क्वायर यहाँ बड़ा हो जाएगा। यानी x का मान हमें कितना लेना पड़ेगा, तो हमें 8 देखो x का मान देखो हमें 5 से बड़ा और 8 से छोटा, यानी x का मान 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते। तो आपका एग्जामिनर ऐसे केसेस में सवाल क्या पूछ सकता है, एक्यूट में जो है आपसे ऐसे पूछ सकता है। देखेंगे ये वाली फोटो को मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं, ठीक है, या यहां पर सबसे बढ़िया है कि व्हाइट की पट्टी लगा दो। तो यहां पर जो है हमने बातें क्या सीखी, हमने बातें यहां पर ये सीखी कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमसे पूछेगा मिनिमम मान कि मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम 5 से बड़ा, यानी हम यहां पर समझेंगे कि मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, तो मिनिमम 5 से बड़ा यानी 6 हो सकता है। मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम हम यहां बोलेंगे 14 हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर याद करो पॉसिबल वैल्यूज एक बार पूछा जाता था कि पॉसिबल वैल्यूज कितने होते हैं, पॉसिबल वैल्यूज कितने होते हैं, कुछ याद आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 6 से लेकर 14 तक, यानी 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कितने मान हो गए, तो 4, 4, 8 और एक 9। कितने मान हो गए, तो 9 मान हो गए। ठीक है, या तो ऐसे निकाल देते थे और नहीं तो सबसे छोटी वाली साइड का दोगुना करके एक घटा देते थे, 5 का दोगुना में से एक घटा देते थे, तो हमारे पास यहाँ 9 संभावित मान होते थे कि x के जगह पर हम 9 मान रख सकते हैं। उन 9 मानों में 6 सबसे छोटा है, 14 सबसे बड़ा है। किस ट्रायंगल में, तो एक नॉर्मल ट्रायंगल में। फिर उसके बाद हम यहां बात करते हैं एक्यूट वाले में। तो एक्यूट वाले में क्या होता है, x का मान लेना है। x का मान अगर छोटा की बात करें तो 10, 5, 15 से छोटा, यानी अगर हम बात करें यहां पर सबसे छोटा मान क्या होगा, तो 10 और 5 का अंतर 5,
5 से अगला संख्या कौन है, बड़ा तो 6 है, तो 6 छोटा होगा। और अगर हमसे ये पूछा जाए यहाँ पर कि सबसे बड़ा मान क्या ले सकते हो, तो 10 और 5 का जोड़ 15, 15 से एक संख्या छोटा यानी 14। फिर हमसे ये पूछा जाए x के स्थान पर कितनी संख्याएं ली जा सकती हैं, जो कि आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x के स्थान पर कितने वैल्यूज ले सकते हो, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। अगर यही एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है यहाँ पर, तो कैसे ले सकते हो, तो पहले बोलोगे सर ट्रायंगल बनाने के लिए x का जो मान है वो 15 से छोटा और 5 से बड़ा होना चाहिए, ये पहला पॉइंट। फिर उसके बाद बोलोगे कि यदि इस त्रिभुज में x हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, अगर x हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, x का मान सबसे बड़ा होता, तो x का स्क्वायर इनके स्क्वायर से छोटा, सॉरी x का स्क्वायर इनके स्क्वायर से बड़ा, यानी x का मान यहाँ पर जो है हम 12 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं। और यदि इसी त्रिभुज में आप 10 को सबसे बड़ा साइड मानते, तो 10 का स्क्वायर जो होता वो 5 और x के स्क्वायर से क्या होता, छोटा बड़ा होता। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 25 गया, यानी x का स्क्वायर 75 से कम, यानी 6, 7 और 8 ले सकते हैं। तो हम जो है वो कौन कौन सा मान ले सकते हैं, हम या तो 6, 7, 8 ले सकते हैं, नहीं तो 12, 13, 14 ले सकते हैं। यानी अगर पॉसिबल वैल्यूज की बात करें तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, टोटल मान कितने ले सकते हैं, तो 6 ले सकते हैं। नॉर्मल एक ट्रायंगल बनाने के लिए हम 9 मान ले सकते हैं, और अगर एक्यूट बनाना है तो हम कितने मान ले सकते हैं, 6 मान ले सकते हैं। अब आ जाओ जरा सेम सवाल आपको, ठीक है, क्योंकि आने वाले जितने सवाल है सारे के सारे इसी कंसेप्ट पर आधारित है। अब आ जाओ सेम तरीके से हमसे क्वेश्चन बोला जाए, ठीक है, और सेम तरीके से क्वेश्चन में क्या बोला जाए वो भी देख लो। सेम तरीके से हमसे क्वेश्चन बोला जाए कि आपका जो है एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, आपका जो ट्रायंगल है मान लीजिए कि एक ऐसा ट्रायंगल है, ये कैसा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मान लो ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ठीक है। जहां पर आपको मैंने ये कह दिया यहाँ पर कि ये भुजा हमारी 10 है, इसमें भी डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनर आपका मान दे क्या रहा है। जैसे उसने आपको ये कह दिया कि ये भुजा तुम्हारी 10 है, ये भुजा तुम्हारी 5 है, तीसरे वाले की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, उसके स्थान पे सबसे छोटी से छोटी मान क्या आएगी, सबसे बड़ी से बड़ी मान क्या आएगी। हमें ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी में पूरा समझना होता है। तो हमने क्या कहा, पहली बात तो हम बोलेंगे कि सर देखो ट्रायंगल बनाने का नियम क्या कहता है। तो ट्रायंगल बनाने का नियम हमारा ये कहता है कि जो x का मान है वो क्या होना चाहिए, तो x का मान 15 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और इनके अंतर 5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये x के मान होने चाहिए, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में स्पेशली लागू होता है, ऑब्ट्यूज में अधिक वाले में लागू होता है, वो क्या होता है कि ये x का स्क्वायर, ये जो x का स्क्वायर है ये हमेशा बड़ा होगा, ये x का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा किसके, 10 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के, यानी 10 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर से हमेशा क्या होगा, x का स्क्वायर बड़ा होगा। समझ में आ गया बात, 10 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 125, यानी इसका जो भी संख्या आप यहाँ लेंगे उसका स्क्वायर 125 से बड़ा होगा। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 125 से बड़ा होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। यानी यहाँ पर जो हम मान ले सकते हैं x के लिए वो कौन कौन मान ले सकते हैं, या तो 12, नहीं तो 13 और नहीं तो 14। 15 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x का मान 15 से छोटा होगा। ये 3 मान ले सकते हैं। इस 3 मान में 12 जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और 14 जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमें ये बात को समझना है। यदि x तीसरी वाली भुजा है, यदि x सबसे बड़ी वाली भुजा है, तो सबसे बड़ी वाली भुजा अगर वो है तो उस केस में हम जो है यहाँ पर x का मान या तो 12, नहीं तो 13, नहीं तो 14 ले सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। 12, 13, 14 में 12 मिनिमम होगा, 14 मैक्सिमम होगा। अब सेम तरीके से फिर यही ऑब्ट्यूज में आपको दूसरी भी कहानी दी जाएगी। ऐसे मत सोचो कि ऑब्ट्यूज खत्म हो गया। अब ऑब्ट्यूज में आपको क्या कहेगा कि सेम तरीके से एक और ट्रायंगल है, ठीक है, यहां पर कह देता है सबसे बड़ा वाला कोण 10 है, यहां पर ये 5 है और यहां पर ये x है, ठीक है, यहां पर ये x है। बड़ा वाला नहीं देता है। जैसे मानो मैंने क्या कहा, मैंने इस फोटो में आपको, इसी फोटो में मैं आपको समझा देता हूं कि मानो आपका ट्रायंगल ऐसे नहीं बना है। मान लो आपका ट्रायंगल आपने अपने मन में बना दिया ऐसे, जहां पर आपने क्या लिखा, आपने एक साइड को 10 लिखा, दूसरे को आपने 5 लिखा और तीसरे को आपने x लिखा, ठीक है, तीसरे को आपने x लिखा। इस केस में आपने कहा कि यदि x सबसे बड़ी साइड है, इफ x इज बिगेस्ट, यदि x सबसे बड़ी साइड है, तो अगर x सबसे बड़ी साइड है तो x का मान क्या क्या संभव है, 12, 13 या 14, ठीक है। जैसे देखो क्या होता है, जब एक्यूट बनता है ना, तो कोई भी या तो एक्यूट बने नहीं तो ऑब्ट्यूज बने। दोनों केस में हमें ये पॉसिबिलिटी देखना होता है कि यदि x सबसे बड़ा साइड है
तो क्या होगा, या फिर अगर यहां पर 10 सबसे बड़ा साइड है तो क्या होगा। उसी तरीके से आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी देखना होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखते हैं, यदि x सबसे बड़ा साइड है तो इनइक्वालिटी ऐसे होती है कि x का स्क्वायर इनके स्क्वायर से बड़ा होगा, और नहीं तो अगर हम यहां पर ये मान ले कि 10 सबसे बड़ा साइड है, तो 10 सबसे बड़ा साइड है तो हम क्या बताएंगे, तो हम बताएंगे 10 का स्क्वायर जो होगा ना वो बड़ा होगा किसके स्क्वायर से, तो 5 का स्क्वायर और जमा x के स्क्वायर से। समझ में आ गया बात। यानी x का स्क्वायर किससे होगा, तो स्क्वायर 75 से छोटा, यानी x के मान कितने होंगे, तो x के मान जो होंगे वो क्या क्या संभव होंगे, तो x के मान बोलेंगे सर 75 से छोटा, यानी 8 का स्क्वायर, 7 का ले लो, ठीक है, 6 भी ले लो, ठीक है, 5 ले सकते हैं क्या, नहीं 5 से बड़ा यानी ये। उस केस में आपका जो 6 होगा वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, और आपका जो 8 होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। दोनों चीजें संभव होती है ना। यहाँ पर या तो x बड़ा साइड है तो उसमें 12 मिनिमम 14 मैक्सिमम, और या तो यहाँ 10 मैक्सिमम है, 10 मैक्सिमम है तो यहाँ पर कितना 6 मिनिमम हो जाएगा, 8 मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू को कह सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या की बात यहां पे। चलो, तो अब जो हमारा एग्जाम्पल था, जो हमारा क्वेश्चन था, उस पर थोड़ा सा हम आ जाते हैं। अपने क्वेश्चन में हम देखते हैं एक बार क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यहाँ पे कि भैया जो है सी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, हमसे एक ट्रायंगल बनवाया गया है, तो बना लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल, और ट्रायंगल में क्या कहा गया है कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। सी आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। लेंथ ऑफ साइड बीसी का जो मान है वो हमारा 9 है, एसी का जो मान है वो कितना है, 7 है। यानी यहाँ पर तीसरी वाली भुजा कौन है, तीसरी वाली भुजा हमारी एक्स है। और कहा गया इस x का मिनिमम पॉसिबल मान क्या हो सकता है, इस x का मिनिमम लेंथ बताना है। तो x का मिनिमम लेंथ बताना है, तो सबसे पहले आप बताओ, कोई भी ट्रायंगल है, इसको एक जनरल ट्रायंगल मानते हैं, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि पहली बात तो ये जो x होगा ये 9 और 7 के सम यानी 16 से छोटा होगा, और ये जो x होगा ये 9 और 7 के अंतर यानी 2 से क्या होगा, बड़ा। 2 से बड़ा होगा 16 से छोटा। यहाँ पर कितने मान संभव है, तो बहुत ज्यादा मान संभव है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 से बड़ा 16 से छोटा तो आप कह सकते हो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, करते करते 15 तक होगा, कोई समस्या की बात। फिर दूसरी पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर x सबसे बड़ा है तो x का स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा किसके, तो हमारा 7 के स्क्वायर से और 9 के स्क्वायर के सम से। ठीक है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो गया, 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो गया, ये हमारा x के स्क्वायर से बड़ा होगा। यानी 130 से कौन होगा, तो 130 से x का स्क्वायर बड़ा होगा। अब आप खुद सोचो कि x का स्थान अगर यहाँ पर हम 10 रखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, क्या 100 130 से बड़ा है, तो नहीं है। अगर 11 रखते हैं तो 11 का स्क्वायर 121, क्या वो 130 से बड़ा है, नहीं है। मतलब x का मान हम 12 ले सकते हैं, x का मान हम 13 ले सकते हैं, x का मान 14 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं। क्या 16 ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि x का मान 16 से कम होगा, ये बात हमारी पहली प्रॉपर्टी कहती है। यानी x के इतने ही मान संभव हैं, x के यही मान संभव है। या तो इस x के स्थान पर 12 आ सकता है, नहीं तो 13 आ सकता है, नहीं तो 14 आ सकता है, नहीं तो 15 आ सकता है। अगर हमारा एग्जामिनर पूछता कि x के कितने मान संभव हैं, तो हम बताते 4 मान संभव हैं। उसने हमसे ये पूछा है बताओ यहाँ पर मिनिमम लेंथ क्या है, तो मिनिमम कितना लेंगे, तो 12। अगर हमसे ये पूछता x के स्थान पर मैक्सिमम कितना होगा, तो बोलेंगे 15। यानी यहां से टोटल हम 3 डेटा के बारे में बता पाए। ठीक है, हमने यहां बताया नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पहली बात नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x के कितने मान संभव हैं, तो पहली बात हमें ये पता चली कि x के यहां पर कुल मिलाकर 4 मान संभव हैं। फिर हमसे पूछा गया कि बताओ इनका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो x के स्थान पर कम से कम जो मान हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं 12। फिर उसके बाद अगर हमसे मान लो पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो 15। बात समझ में आई आप लोगों को टोटल कुल मिलाकर। तो जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में मिनिमम ही पूछा जाए, आपसे नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज भी पूछा जा सकता है, मिनिमम भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम। और काम इतना आसान है, बस 2 ही तो करना है। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ पर x जो होगा वो 16 से छोटा, 2 से बड़ा। और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर ये लगानी है कि अगर x सबसे बड़ी साइड है तो बड़े साइड का स्क्वायर इतना होता है। इससे हमें पता चला कि कम से कम जो x का मान ले सकते हैं वो 12। ठीक है, और इससे पता चला कि ज्यादा से ज्यादा x का मान ले सकते हैं तो 15। यानी 12 13 14 15 यही 4 मान है।
समझ में आया बात? क्लियर हुआ? ठीक, चलिए बहुत शानदार। अब तो कंसेप्ट में आप लोग हीरो बनने वाले हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं? ठीक है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 में। सेम तरीके से कहा गया है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है जिसमें लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल इज x सेंटीमीटर, जहां पर x एक इंटीजर है, बाकी दोनों भुजाओं का जो साइड है वो 8 है और 10 है। आ गया है हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल। मतलब सेम डिट्टो पिछला वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 की तरह। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे क्या दिया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 33 में जनाब जो है आपको दिया गया था भुजा है 9, 7 और x, 9, 7 और x, ठीक है। और यहां पूछा गया था x का मिनिमम वैल्यू क्या है, और मिनिमम जब पूछा गया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि मिनिमम भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ वैल्यूज भी निकाल सकते हो। अब आपका एग्जामिनर क्या किया, अगले साल के पेपर में वही दे दिया। उसने क्या कहा, 9 और 7 के जगह पर, ठीक है, 7 में 1 बढ़ाकर 8 दे दिया, 9 में 1 बढ़ाकर 10 दे दिया, और मिनिमम ना पूछकर नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछ दिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस भी स्टूडेंट को आपको यहां पर इस बात को समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर है यार, तो वो दुनिया में कोई भी एग्जाम देने जाए ना कंपटीशन का, उसके 200 में 200 फिक्स है, उसका 100% मार्क्स जो है वो फिक्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसी तरीके से अब यहां पर देखो तो मिनिमम नहीं पूछा गया है, मैक्सिमम भी नहीं पूछा गया है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछे गए हैं। तो चाहे आपको मिनिमम बताना है या आपको मैक्सिमम बताना है या नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बताने हैं, आराम से सिर्फ 2 स्टेप में आएगा। 2 स्टेप में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर देखो ये क्या है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमने मान लिया है कि ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमसे कहा गया है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू ये ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली भुजा, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण के सामने वाली भुजा का मान हमारा x है, और बाकी दोनों भुजाएं कोई एक 8 है और एक हमारा 10 है। कहा गया पहली बात, ये x के कितने मान संभव हैं, क्योंकि x के जितने मान संभव होंगे उतने ही हमारे ट्रायंगल बनेंगे। x के 5 मान संभव है तो 5 ट्रायंगल बनेंगे, 6 मान संभव है तो 6 बनेंगे, ठीक। अब यहां पर हमें बताना है x के कितने मान संभव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला प्रॉपर्टी हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि भैया x का जो मान होगा वो हमारा 10 और 8 18 से क्या होगा, छोटा, और 10 और 8 के अंतर यानी 2 से क्या होगा, बड़ा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, वो ये कहती है कि x का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा बड़ा होगा 8 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर से, यानी 8 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर से। 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 164 से कौन बड़ा होगा, x का स्क्वायर। खुद सोचो x के स्थान पर कितना रखें, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 12 का स्क्वायर 164 होता है, तो यहाँ 144 होता है। तो क्या 144 बड़ा होगा, नहीं, मतलब x का कम से कम मान 13 रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, 16 रख सकते हैं, 17 रख सकते हैं। क्या 18 या 18 से ज्यादा रख सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि x का मान हमें 18 से छोटा लेना है, मतलब हम x के इतने मान रख सकते हैं। x के कितने मान रख सकते हैं, तो x के हम 5 मान रख सकते हैं। अगर हम यहाँ x के 5 मान रखेंगे तो हमारे ट्रायंगल भी कितने बनेंगे, 5 ट्रायंगल बनेंगे। कैसे कैसे बनेगा, तो पहला ट्रायंगल हमारा 8, 10 और 13 का बनेगा। दूसरा ट्रायंगल हमारा 8, 10, 14 का बनेगा। तीसरा ट्रायंगल 8, 10, 15 का बनेगा। इसी तरीके से टोटल मिलाकर 5 ट्रायंगल बनेंगे। तो जितने नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। याद रखो, यदि हमसे हमारा एग्जामिनर पूछता कि मिनिमम वैल्यू कितना है बता दो, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या बताते कि 13 रख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू पूछता कितना रख सकते हो बता दो, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम 17 रख सकते हैं। और नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज की बात करें तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया बात? कोई समस्या है यहां पर किसी को भी? ठीक, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 को देखो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, कहा गया है एबीसी जो है वो इंटीजर हैं और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के ये वैल्यूज है, मतलब ए होगा, बी होगा, सी होगा, जहां पर कहा गया है आपको ए इंटू बी जो है वो 4 लेना है। अब आपसे सी का मान पूछा गया है कि भैया सी का मान कितना संभव है बता दो। मतलब ये एक बड़ा अपने आप में टैक्टिकल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, जहां पर देखो क्या होता है, अब आपका एग्जामिनर तंग आ गया है। जैसे पता है क्या हो गया, वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को और ज्यादा धुरंधर बनाएं,
बनाए, और एग्जामिनर नहीं चाहता, ये मैं चाहता हूं कि आपको मैं अनदर लेवल पे लेके जाऊं। जैसे एक पल के लिए मैं आपको समझाऊं तो अभी मैंने क्या कहा था, अभी जो क्वेश्चंस आपको शीट में दिए थे वो मैंने ऐसे दिया था कि इसका मान 7 है, इसका मान 9 है, और यहां पर इसका मान x है। तो x के आप क्या क्या बता दो, x के नंबर ऑफ वैल्यूज बता दो, मिनिमम बता दो और मैक्सिमम बता दो। तो आप बड़े आसानी से बड़ा खुश होकर ये तीनों का आंसर दे पाए। मैंने कहा एक काम करो, ज्यादा ही तेज बनते हो, ठीक है। अब तुम एक काम करो, यहां पर जैसे देखो, मान लो कि यहां पर ये वैल्यू क्या होती, एक पल के लिए आप ऐसे समझो कि यहां पर ये वैल्यू मैं आपको ऐसे देता, ठीक है, ये वैल्यू मैं आपको ऐसे देता कि मानो ये 2 है और ये 3 है, मानो ये 2 है और 3 है और ये x है। तो x के नंबर ऑफ वैल्यूज बता दो, मिनिमम बता दो, मैक्सिमम बता दो। या 2 3 देखे, मान लो यहां मैं कहता ये 5 है और 3 है, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपका एग्जामिनर ये कहता है कि देखो भैया, जो हमारा तीसरा साइड है वो x है, ये वाला साइड हमारा a है और ये वाला साइड b है। उसने आपको क्या कहा ना, उसने आपको a और b की वैल्यू नहीं दी, उसने आपको a की वैल्यू नहीं दी, उसने आपको कहा कि a प्लस b की जो वैल्यू है ना वो 5 है। यदि a प्लस b की वैल्यू 5 है तो x के कितने मान संभव हैं ये बता दो। और फिर उसके बाद वो आपको तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा दे सकता है कि x आपका एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर x इसकी साइड है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तुम्हें a इंटू b जो है वो कितना लेना है, मान लो 6 लेना है। तब तुम बता दो यहाँ पर कि x के कितने मान संभव हैं। सेम तरीके से फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि x का नंबर कितना पॉसिबल है, x का मिनिमम मान कौन सा ले सकते हैं और x का मैक्सिमम मान कौन सा ले सकते हैं। फिर यहाँ पर भी सेम सवाल पूछा जाएगा, x के कितने नंबर पॉसिबल हैं, x का कितना मिनिमम पॉसिबल है और x का कितना मैक्सिमम पॉसिबल है। मतलब आपको कंसेप्ट में जीना है, कंसेप्ट में जीने की आदत लगानी है, ठीक है। हमें अगर वो नंबर ऑफ वैल्यूज फिक्स दे देंगे, अगर हमें वो वैल्यूज फिक्स दे देते हैं तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं, x के रेंज बता सकते हैं। लेकिन यदि वो हमें वैल्यू भी फिक्स ना करके दें, वो ऐसा बोल दे वो जो भी दो साइड होंगे उनका जोड़ 5 आना चाहिए। अब भैया 5 आने के लिए या तो ये 1 या 4 होगा, या ये 2 या 3 होगा। ये 2 मान हमारे पास पॉसिबल हो गए। मतलब उन्होंने हमें खेल खिला दिया, उन्होंने कहा कि अब तुमको 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक 1 4 x का और एक 2 3 और x का। समझ में आ गया बात। उसी तरीके से यहाँ पर 2 संख्याओं का गुना 6 है, 2 संख्याओं का गुना 6 है तो 6 कैसे बनता है, 1 इंटू 6 से बनता है या 2 इंटू 3 से बनता है। फिर हमें यहाँ भी 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, 1 6 और x में, और फिर 2 6 और 2 3 और x में, और तब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अलग सवाल हो जाता है, ये एक अलग सवाल हो जाता है। ऐसे केस में भी हमसे पूछा जाता है, ऐसे केसेस में भी पूछा जाता है। तो अगर हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर है तो हम ये दोनों सवाल को बना पाएंगे, और अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो ये दोनों सवाल में लटक के रह जाएंगे। जैसे मैं आपको क्लियर कराता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। जहां पर आपको ये बात कहा गया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखिए। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 2 साइडों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 4 है, तो तीसरे साइड का यानी सी का मान क्या होगा। तो आपको कहा गया है कि आपको क्या लेना है, एक ट्रायंगल लेना है, और ये ट्रायंगल में इसका मान कितना है, सी है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। सवाल में हमसे कहा गया है कि आप ए इंटू बी जो लेंगे वो हमेशा कितना ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। वो कितना ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 ले सकते हैं, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हो, 4 ले सकते हो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा 4 ले सकता हूं, ठीक है, ए भी 4 ले सकता हूं मैं, तो मेरे ट्रायंगल कैसे कैसे संभव है बताओ। 2 संख्याओं का गुना 4 कब आता है, या तो ये 1 होगा नहीं तो 4 होगा, 1 इंटू 4 4 आ सकता है, और नहीं तो ये हमारा कितना होगा, 2 होगा, और ये 2 होगा, तो हम इसको 4 ले सकते हैं। ये 1 है, ये 4 है, तो ये सी है, ये 2 है, ये 2 है, तो सी है। मतलब अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि सी के मान कितने संभव है, यहाँ पर ये देखना है सी के कितने मान संभव है। दोनों को काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा ना कि आपका एग्जामिनर एक आइडेंटिटी देकर आपसे असल में 2 चीजें पूछवा ले रहा है। तो यहां पर आप बोलेंगे सर इसमें पहला प्रॉपर्टी, सी का जो मान होगा वो 4 जमा 1 यानी 5 से छोटा होगा, और सी का मान जो है 4 में से 1 यानी 3 से बड़ा होगा। यानी सी के मुझे सिर्फ एक मान दिख रहे हैं कि वो 4 हो सकता है, ठीक है। 3 से बड़ा 5 से छोटा, मतलब सी के स्थान पर हम 4 को ले सकते हैं। ठीक, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर सी के स्थान पर देखो, सी का मान क्या होगा, तो 5 से बड़ा
5 से छोटा और 3 से बड़ा। फिर उसके बाद हमने कहा सी अगर बड़ी प्रॉपर्टी है, मान लो सी हमारा जो है बड़ा वाला साइड है, तो सी का स्क्वायर कभी भी जो है वो बड़ा होगा किसके स्क्वायर से, 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर से। समझ में आ गया बात। 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, यानी इसको 17 से बड़ा होना पड़ेगा। यानी सी को कितना बड़ा होना पड़ेगा मेरे भाई, तो सी को 17 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर सी के स्थान पर हम 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या कभी 17 से बड़ा होता है? क्या 4 का स्क्वायर कभी 17 से बड़ा होता है? तो आप बोलेंगे नहीं गुरुदेव, 4 का स्क्वायर कभी 17 से बड़ा होता ही नहीं है। मतलब हमें यहाँ पर 4 से बड़ी संख्या यानी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन पहली प्रॉपर्टी कहती है कि सी का मान 5 से बड़ा लेना पड़ेगा, सॉरी 5 से छोटा लेना पड़ेगा, और ये प्रॉपर्टी कहती है 4 से बड़ा। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो 4 से बड़ा है 5 से छोटा है? कोई भी संख्या नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। इस ट्रिपलेट से कोई भी ट्रायंगल ऑब्ट्यूज नहीं बन सकता है। नॉर्मल ट्रायंगल बनाया जा सकता है लेकिन ऑब्ट्यूज नहीं बनाया जा सकता, तो इनकी काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सी का एक ही मान संभव था 4, और 4 रख रहे हैं और 4 को सबसे बड़ा साइड दे रहे हैं, तो भैया 4 और 4 तो बराबर आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है, तो क्या कभी 4 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से बड़ा होगा? नहीं होगा, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ऑब्ट्यूज नहीं बनेगा। फिर हम बात करते हैं इसमें। अब इसमें बात करते हैं तो यहां पर देखो, पहली बात सी की संभावना क्या होगी, तो बोलेंगे सर सी की संभावना इन दोनों के जोड़ से छोटा होगा 4 से, और क्या होगा, इन दोनों का अंतर यानी 0 से क्या होगा, बड़ा। सी के स्थान पर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी। ये हमारा पहले प्रॉपर्टी के कारण है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 कि जो सी का स्क्वायर होगा वो बड़ा होगा किसके स्क्वायर से, 2 के स्क्वायर जमा 2 के स्क्वायर से, यानी 4 और 4 8 से, तो 8 से सी का स्क्वायर बड़ा है। यानी अगर हम सी के जगह पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 के 8 से बड़ा होता है? नहीं होता। सी के स्थान पर 3 को रखते हैं तो क्या 3 का स्क्वायर 8 से बड़ा होता है? तो बोलेंगे हाँ सर, यानी सी के स्थान पर हम 3 को रख सकते हैं। ठीक है, क्या सी के स्थान पर 3 से कोई बड़ी संख्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं? नहीं, सी को 4 से छोटा लेना पड़ेगा। मतलब सी के स्थान पर सिर्फ एक ही मान संभव है और वो क्या है, 3 है। यानी इस पे सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनाया जा सकता है, इस पे सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनाया जा सकता है, और वो है हमारा 2, 2 और 3। बस यही एक ट्रायंगल संभव है। यानी जो सवाल हमें दिया गया था कि आपको एक ऐसा ट्रायंगल लेना है, एक ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेना है जिनकी 2 भुजाओं का जो गुणांक है वो 4 होना चाहिए, ठीक है, और जो तीसरी भुजा है सी वो सबसे बड़ी हो, तो बताओ यहाँ पर कितने ट्रायंगल संभव है। मैंने क्या कहा था, सी के जितने मान हम ले सकते हैं उतने हमारे ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ पर सी का कोई एक फिक्स वैल्यू आया ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पर सी के कहने को पहली प्रॉपर्टी के अनुसार 3 वैल्यू और दूसरे के सिर्फ 1 वैल्यू, यानी हम यहाँ पर सी के जगह पर सिर्फ 1 मान ले सकते हैं, वो है 3। यानी जो हमसे हमारा एग्जामिनर हमसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर कितना होगा, तो ए बी 4 लेना था, सी बड़ा वैल्यू, यानी यहाँ पर बोला गया था देन फाइंड सी, सी का मान पूछा गया था कि सी का मान कितना होगा, तो सी का मान हमने कितना निकाला, 3 निकाला, तो सी के स्थान पर हम कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। और ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो सिर्फ एक ट्रायंगल बनेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करना। अगला क्वेश्चन में जैसे मैंने a इंटू बी 4 कहा है ना, तो आप a प्लस बी बराबर 4 लेकर करना, आप वो भी बना लोगे। a प्लस बी बराबर 4 लोगे ना, आप वो भी क्वेश्चन बना लोगे, मेरा दिल कहता है। ठीक है, आप लोग आराम से बना लोगे, उसमें भी आप लोग चेक करना कि कैसे प्रॉपर्टी लगाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पे रखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है आपको कि यहां पर देखो, अरे ऑप्शन में नहीं है। अरे मेरे भाई, ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया है वो तो देखिए। आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 35 के ऑप्शन में आपसे सी का मान पूछा गया है कि फाइंड सी, सी का मान बताना है, तो सी का मान 3 है। और हमसे ये पूछा जाता कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, तो हम आंसर 1 टिक करते हैं। ठीक है, बहुत टफ है ये सब सवाल। देखो यार, ये सब सवाल टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग बेकार में इसको लेंदी मान रहे हो। गुलशन कह रहे सर बहुत टफ है, टाइम टेकिंग है। अरे भाई, ये भी तो देखो, मेंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं, CHSL में पूछा गया सवाल था, वो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था जो अभी मैंने आपको करवाया है। ए बी बराबर 4 और सी का मान पूछा गया। नहीं होगा तो इंटरनेट पे सर्च करके देख लेना। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं भाई जो लॉजिकल होते हैं। जिंदगी भर आपको लाइंस एंड एंगल्स नहीं देगा कि 2 लकीर खींच देगा, तीसरे का मान बताओ, वो जमाना गया।
ठीक है, अब क्या किया जाता है, ज्योमेट्री के अंदर नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है पॉसिबल मान निकलवाने के लिए, वैल्यूज निकलवाने के लिए, वो आपको सोचना है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिनकी भुजाओं जो है वो 8 है, 15 है, x है। x एक इंटीजर है, तो बताओ x के कितने मान। अभी हम किसके लिए पढ़ रहे थे, अभी हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे थे। अब हमें किसके लिए पढ़ना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ना है। मतलब अब हमारा जो ट्रायंगल है वो छोटा वाला है, उसमें दो मान 8 और 15 दिया गया है, बोला गया x के कितने मान संभव है। तो कोई बात नहीं भाई, आराम से बनाओ, 8, 15 और x हो गया, आराम से ट्रायंगल बनाओ, देखो इसका भी हो जाएगा। बेकार में परेशान होते हो, एक ही प्रॉपर्टी है उसी को पढ़ना है और उसके लिए आप लोग इतना जो है लोड लेते हो, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, मानो एक पल के लिए आपका ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ए है, बी है और सी है। साथ में आपको ट्रायंगल में क्या कहा गया है, तो ट्रायंगल में 8, 15 और x का मान दिया गया है। तो आप मान लो ये 8 है आपका, ये 15 है और ये आपका x है, क्या दिक्कत है। ठीक है, आपको ये x है। अब सवाल में आपसे ये बात कहा गया है कि यहाँ पर x के कितने मान संभव हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपका एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है कि x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो बता दो, और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो बता दो। कुछ भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछ सकता है, मिनिमम भी पूछ सकता है, मैक्सिमम भी पूछ सकता है। वही दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है और कुछ है नहीं। पहली वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि x का जो मान होगा वो 15 और 8 यानी 23 से क्या होगा, तो छोटा होगा। ठीक है, और 15 और 8 यानी 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये बात कहती है कि भैया देखो x जो है हमारा छोटा साइड है। अब यहाँ पर अगर हम x को सबसे बड़ा साइड मानते हैं, दो कंडीशन याद रखना। दूसरी वाली प्रॉपर्टी में दो धारा में बट जाएगा, ये दो पार्टों में बट जाएगा। पहला पार्ट ये होगा कि यदि x ही सबसे बड़ा साइड है, मान लो यहाँ पर x जो है 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, तो उस केस में आपको पता होगा, देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर जो होता है वो जो होता है छोटा होता है, वो जो होता है छोटा होता है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है वो बड़ा होता है c स्क्वायर से, किसमें, तो एक्यूट में। ठीक, फिर उसके बाद ये सी स्क्वायर के बराबर होता है राइट में, और सी स्क्वायर से छोटा होता है किसमें, एक्यूट में, ऑब्ट्यूज में। तो हमने कहा ये दोनों का स्क्वायर सी से बड़ा होगा, तो यहाँ पर जो सी है ना, ये सी के स्थान पर या तो आप एक्स को ले सकते हो या सी के स्थान पर 15 को ले सकते हो। बस आपको यही बात समझनी है। आप ऐसे समझो कि आपका जो एक्यूट का प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। यानी यहाँ पर सी के लिए दो कंडीशन किए जा सकते हैं, या तो इस सी के स्थान पर हम जो है एक्स को ले सकते हैं कि एक्स ही सबसे बड़ा साइड था, या सी के स्थान पर आप 15 को ले सकते हैं। तो एक बार आपको यहाँ पर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, एक बार आपको 15 लेना पड़ेगा। आप इस तरीके से कर पाएंगे सवाल को, समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान जो है वो 23 से छोटा है, 23 से छोटा है मतलब 22 भी हो सकता है, और अगर यहाँ एक्स का मान 22 हो गया तो सबसे बड़ी साइड यही हो जाएगी। ठीक है, अगर x का मान हमारा 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है मतलब मान लो 9 है, 10 है, 11 है, तो उस केस में 15 सबसे बड़ा मान होगा। यानी दो कंडीशंस पॉसिबल है सबसे बड़ी वाली भुजा के लिए, या तो x सबसे बड़ी भुजा हो सकती है, और नहीं तो हमारा यहाँ पर 15 सबसे बड़ी भुजा हो सकती है। अगर x सबसे बड़ी भुजा होगी तो क्या होगा कहानी, अगर x सबसे बड़ी भुजा होगी तो हम बोलेंगे सर 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर बड़ा होगा, किसके स्क्वायर से, x के स्क्वायर के। 15 ठीक है 225 हो गया, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 64 हो गया। 5 4 9 6 2 8 289, तो बोलेंगे 15 और 8 जो है 8 15 17 बनाता है ना, तो 289। यानी 289 जो है देखो x का स्क्वायर इससे छोटा होना पड़ेगा, यानी x को जो है 17 से कम होना पड़ेगा, x को 17 से कम होना पड़ेगा। 17 से कम होने का मतलब ये 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 11 10 9 8। ठीक है, 7 से बड़ा होगा तो मतलब ये मान यहाँ पर x के लिए पॉसिबल है, समझते चलेंगे। इस तरीके से मान पॉसिबल है 16 से लेकर 8 तक। दूसरा हमने ये कहा कि यदि 15 सबसे बड़ी भुजा है, अगर सबसे बड़ी भुजा 15 है तो 8 का स्क्वायर जमा x का जो स्क्वायर है वो जो होगा हमेशा बड़ा होगा
किसके स्क्वायर से, तो 15 के स्क्वायर से। आप मेरी बात को समझेंगे कि 8 का स्क्वायर और x का स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 15 के स्क्वायर से। तो बोलेंगे 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 में से आप घटा दीजिए 64 को, 5 से 4 1, 12 से 6 6 यानी 161। तो आप बोलेंगे सर x का स्क्वायर जो है वो कितने से बड़ा होगा, 161 से। अगर x के स्थान पर 12 लेते हो तो 12 का स्क्वायर क्या बड़ा है, नहीं। 13 का स्क्वायर, हाँ, तो x का मान आप 13 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, ठीक है। x का मान आप 13 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, ठीक है। और x का मान देखो 8 से बड़ा यानी 16 तक, और यहाँ 13 14 15। अब मुझे खुद बताओ यहाँ पर इन दोनों में कौन कॉमन आ रहे हैं। जो इन दोनों में वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे वही x की वैल्यू होगी, जो इन दोनों में आएंगे। तो आपने कहा यहाँ से 13 14 15 और यहाँ से 8 से लेकर इतना, यानी ये 13 14 15 जो है वो हमारी इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, वो हमारी इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। सवाल में हमसे क्या बोला गया है, सवाल में हमसे बोला गया है बताओ हाउ मेनी सच एक्स एग्जिस्ट, एक्स के इतने कितने मान संभव है। यानी यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं, देखो 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सवाल में क्या बोला गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, 8 है और 15 है, अगर x इंटीजर है, इफ x इज एन इंटीजर देन हाउ मेनी सच x एग्जिस्ट। यहाँ पर x के कितने मान संभव हैं। अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होता, अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होता, और सवाल में एक और बात कुछ बोली गई है, if an acute angle triangle ABC sides are of length 8 15 and x, if x is an integer, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया है। यदि हमारा x इंटीजर है मेरे भाई, तो यहाँ पर x के कितने मान संभव होंगे, तो आप बोलेंगे सर 8 से बड़ा होगा, 8 से देखो यहाँ 7 से बड़ा होगा, 23 से छोटा होगा, यानी यहाँ पर x के इतने मान संभव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने मान संभव है यहाँ पर, तो x के 9 मान कुल मिलाकर संभव है, ठीक है। यहाँ पर कितने मान संभव है, टोटल 9 मान संभव है यहाँ पर, कि हम 8 से लेकर 16 तक के मान को ले सकते हैं, 8 से लेकर 16 तक के मान को हम ले सकते हैं। और यहाँ पर कितने मान संभव है, हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या यहाँ पर, मुझे लग रहा है 15 का स्क्वायर 225, 1 मिनट रुकना जरा, यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 नहीं हो सकता ना, 15 आएगा तो एक्यूट थोड़ी आएगा। 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इतना, x का स्क्वायर 225 में से 64 घटाओ, 5 से 4, ठीक है, 12 से 6 6 161, 161 से बड़ा, 161 से बड़ा लेना है तो 12 नहीं ले सकते हैं, 13 जरूर लेंगे, 14 भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या यहाँ 15 हम ले सकते हैं, तो 15 लेंगे तो ये हमारा एक्यूट बनेगा। क्या हम यहाँ 16 ले सकते हैं, 15 से लेकर हम आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे आप x के मान को कितना ले सकते हैं, तो आप x के मान को 13 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 17 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 22 ले सकते हैं, 3 3 6 3 9 1 10। यहाँ पर यहाँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 मान संभव है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल 9 मान संभव है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल 10 मान संभव है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल 9 मान संभव है, ठीक है। एक बार चेक करो जरा, इसको चेक करना जरा, इसको सवाल में। एक कॉल आया है, कॉल अटेंड कर लूं एक बार। चेक करो जरा एक बार सवाल में, कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। एक बार देख लो कहीं कुछ गलती वलती तो नहीं की है ना हमने सवाल में, देखिए एक बार। एक बार देखो जरा कहीं कोई गलती है।
सवाल हो गया। हमारा x का मान जो है, यहां क्या हो गया भाई, आ गया ना, कहीं पर गड़बड़ किया है क्या हमने? यहां पर हमने अगर मानो x को सबसे बड़ी साइड मानी है तो x का सबसे बड़ा साइड यानी वो 8 और 15 के स्क्वायर से बड़ा होगा। 15 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 17, 8 15 17 का ट्रिपलेट 289, 289 से मतलब छोटा होगा। 289 से छोटा होने का मतलब जो है x का मान 16 15 से लेकर हम 8 तक ले सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अगर 15 सबसे बड़ी भुजा है, 15 सबसे बड़ी भुजा है तो यानी 13 14 इस तरीके से करके हम कहां तक जा सकते हैं, यहां पर हमारे पास लिमिटलेस ऑप्शंस हैं, ठीक है। टोटल कितने मान यहां दोनों में कॉमन दिख रहे हैं आप मुझे बताओ। हे भगवान, मैं भी एकदम कभी कभी है ना उल्टा काम करता हूं। सिंपल हमारा आंसर आ तो गया है, यहां पर टोटल हमारे कितने मान दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, जो दोनों में कॉमन दिखेंगे वही हमारे आंसर होंगे। यहां पर कॉमन देखोगे तो 13 14, देखो यहां पर 13 14 15 16 4 मान यहां पर कॉमन है, और 13 14 15 16 4 मान यहां पर कॉमन है। इसके अलावा ये 17 से बड़ा है और ये 17 से छोटा है, तो आंसर कितना होगा, 4 होगा। आंसर हमारे सामने था, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। मुझे लग रहा था यहां पर 3 मान हम कॉमन ले रहे हैं, ये नजर थोड़ी सी गई नहीं यहां पर, बाकी हमारा सॉल्यूशन तो सही है। सेम तरीके से यहां पर देखो, ये 4 मान यहां पर पॉसिबल है, 4 मान यहां पर पॉसिबल है, वही 4 वैल्यू यहां भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई, वही वैल्यू जो भी वैल्यू होगा जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे, करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां 12 से छोटा कहा गया है और यहां 12 से छोटा मान ले नहीं सकते हैं, यहां 16 से बड़ा कहा गया है, जो 16 से बड़ा यहां ले नहीं सकते हैं, मतलब ये 4 वैल्यूज हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। दोबारा से मैं आपको समझा दूं, आपको कहा गया है यहां पर x का मान, तो ये जो x है ना, ये हमारा 23 से छोटा होगा, 7 से बड़ा। अगर x सबसे बड़ी भुजा है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये, तो इन दो भुजाओं का जो स्क्वायर है वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो x का मान हम यहां पर 16 से नीचे जितना जा सकते हैं वो ले लेंगे, 16 15 14 13 12 कर करके हम 8 तक जा सकते हैं। यहां पर जो है अगर मानो 15 को सबसे बड़ी भुजा मानते हैं तो 8 का स्क्वायर x का स्क्वायर 15 के स्क्वायर से बड़ा होगा, यानी x का मान 13 14 13 से लेकर हम कहां तक, 22 तक जा सकते हैं, ठीक है। यहां पर 13 14 15 16, यहां भी 13 14 15 16, वो मान जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वही तो यहां रखा जा सकता है, तो वही यहां रखा जा सकता है मेरे भाई। तो यही 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी अगर एक x इंटीजर है तो कितने x के मान संभव है, तो 4। इसलिए शुक्र मनाइएगा पेपर में कि भैया एक्यूट एंगल ट्रायंगल ना आए। ऑब्ट्यूज तो निकालना आसान होता है, एक्यूट थोड़ा और कठिन होता है, ठीक है। चलिए, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। दूसरी वाली क्लास में आप सभी एक बार लाइव आ जाओ, उसमें जो है मिलते हैं, ठीक है। 1:15 में वो क्लास थी, आ जाओ दूसरे वाले क्लास में सभी लाइव आ जाओ। आगे के सभी क्वेश्चंस को आज खत्म कर देंगे, पूरा का पूरा ये टॉपिक।